फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सामीन ग्रामी, कुरान करीम की सूरत नंबर 63 28वें पारे में सूरह अल-मुनाफ़िक़ून, ये एक ऐसी सूरत है कि जिसे अल्लाह ताला ने मुनाफ़िक़ीन के नाम से मंसूब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा में उन्होंने नबूवत की दावत देनी शुरू की और लोग कबूल इस्लाम करते चले गए, तो मक्का में दो तरह के गिरोह पाए जाना शुरू हो गए। एक मुशरिकीन या कुफ़ार का गिरोह था और दूसरा गिरोह मुसलमानों का गिरोह था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा में आते हैं और मदीनातुल मुनव्वरा में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो फिर मदीना में 3 गिरोह बन जाते हैं। एक गिरोह तो जिसमें यहूदी, अहले यहूद या नसारा, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग, यानी जिन्हें कुफ़ार, अहले किताब और कुफ़ार। दूसरा गिरोह मुसलमानों का गिरोह, और एक तीसरा गिरोह नया पैदा होता है जिस गिरोह को अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िक़ीन के नाम से मंसूब किया। ये वो लोग थे कि जो मुसलमानों की मकबूलियत देखते हुए और मुसलमानों की ताकत, और क्योंकि मुसलमान इक़्तिदार में थे, ताकत में थे, उनको देखते हुए उनके साथ शामिल हो गए थे। ऐसे ही जैसे कोई पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इब्नुल वक्त कहा जाता है, जो वक्त के धारे के साथ साथ चलते हैं, और वो फिर उस पार्टी में, यानी जो भी जीत रही होती है पार्टी, उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो दिल से उनके साथ नहीं थे। तो इस गिरोह को मुनाफ़िक़ीन का गिरोह इसलिए कहा जाता है कि दिल से इनकी नीयत और इनकी सोच मुख्तलिफ थी, और ऊपर से ये कलमा गो भी थे, मसाजिद में भी आते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफ़िक़ीन का कई मकामात पर ज़िक्र किया। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। अंदर से ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ और कीना और गुस्सा रखते थे और हसद रखते थे, और अंदर से मिलकर उनके ख़िलाफ़ साजिशें भी करते थे, और ऊपर से मुसलमानों के गिरोह में शामिल थे। तो ये गिरोह जो है, ये किसी भी सोसाइटी को, किसी भी मुआशरे को सबसे ज़्यादा दर हकीकत नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र किया, और ये सूरत अल-मुनाफ़िक़ून मदीनातुल मुनव्वरा में नाजिल हुई, क्योंकि मक्कातुल मुकर्रमा में तो मुनाफ़िक़ उस वक़्त थे ही नहीं, उनका गिरोह मौजूद ही नहीं था। तो मदीनातुल मुनव्वरा में जब हिजरत के बाद ग़ज़वा बदर हुआ, उसके बाद ग़ज़वा उहद हुआ, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापस आ रहे थे मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। तो रास्ते में लश्कर ने एक जगह आराम किया, पड़ाव किया, और पड़ाव किया तो जो भी फ़ौजी थे और सहाबा कराम थे वो कुएँ में पानी लेने के लिए जाते हैं। तो कुएँ में 2 सहाबा इकराम की, यानी 2 सहाबियों की आपस में तकरार होती और उनका झगड़ा हो जाता है, और उनमें से एक सहाबी जो थे वो मुहाजिरीन में से थे, यानी वो लोग जो मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा में आकर आबाद हुए, और एक जो दूसरे सहाबी थे वो अंसार में से थे, यानी मदीनातुल मुनव्वरा के मकामी लोग थे, वहाँ के रहने वाले रिहायशी थे। और मुहाजिरीन और अंसार का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर ज़िक्र किया, और
सहाबा इकराम के जो दोनों ग्रोह थे, इन ग्रोह को अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में याद किया, क्योंकि इन दोनों की कुर्बानियाँ बहुत थीं। मुहाजिरीन वो थे जो कि अपना घर बार, अपनी मालो दौलत, कारोबार, ज़राअत, सारी चीज़ें, मालो मता और ख़ानदान भी छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा में आ गए। ये थे मुहाजिरीन, यानी जिन्होंने अल्लाह की राह में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये मुहाजिरीन थे। और अंसार वो थे कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में अपना माल और मता और अपने घर और सब और दौलत के दरवाज़े इन मुहाजिरीन के लिए खोल दिए। यानी मुहाजिरीन ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में छोड़ दिया और अंसार ने अपनी दौलत का, अपने घर का और अपनी बहुत सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन मुहाजिरीन को इनके हवाले कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहते हैं कि लिल फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, और वो फ़ुक़रा मुहाजिरीन यानी जो जब अपने मक्का में रहते थे तो वो अच्छे अच्छे खाते पीते और खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, और जब वहाँ से निकले तो ये फ़कीर हो गए और इन लोगों ने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, अपने माल और दौलत को भी छोड़ दिया। अल्लाह ताला कहते हैं उलाइका हुमुस सादिक़ून, लेकिन यही सच्चे तरीन लोग हैं अल्लाह की राह में। और फिर दूसरे ग्रोह जो अंसार, जो मदीना में रहने वाले, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा हिस्सा इन मुहाजिरीन के हवाले कर दिया, इनके बारे में अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी बात की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं कि जो मुहाजिरीन की जिन्होंने मदद की, ख्वाह खुद कितने ही तंग दस्त क्यों नहीं थे। यानी हम लोग जब खुशहाली में होते हैं तो फिर तो किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन अगर ख़ुद ही बंदा तंग हो और कोई सवाली कोई आपसे मदद मांगे तो हमारा जवाब होता है कि मैं तो बहुत ही तंग हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं दे सकता। इन अंसार को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्होंने उन मुहाजिरीन की उस वक़्त मदद की, चाहे ख़ुद कितने ही तंग दस्त थे, लेकिन इन्होंने उन मुहाजिरीन की बढ़कर खिदमत की। तो मुहाजिरीन सब कुछ छोड़ने वाले, अंसार सब कुछ देने वाले। अब एक मुहाजिर और एक अंसारी का आपस में झगड़ा हो जाता है, और जो मुहाजिर सहाबी हैं उन्होंने अंसारी सहाबी को मारते हैं, यानी उनसे को मार पीट हो जाती है। और जो अंसारी हैं वो गुस्से में आते हैं, परेशान होते हैं और अपने साथियों को मदद के लिए पुकारते हैं। और वो पुकार क्या थी, या लिल अंसार, ए अहले अंसार मेरी मदद को, यानी अंसारियों, ए मेरे कबीले के लोगों मेरी मदद को आओ। तो जब अंसारी सहाबी के साथी आते हैं और मुहाजिर सहाबी अकेले रह जाते हैं तो उन्होंने अपने साथी मुहाजिरीन को मदद के लिए पुकारते हैं और वो कहते हैं या लिल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन मेरी मदद को आओ। और मुसलमानों के दो ग्रोह जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, एक तरफ मुहाजिरीन का ग्रोह है, एक तरफ अंसार का ग्रोह है। वही ग्रोह जो बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत से रह रहा था, वो दो बंदों की एक ज़ाती लड़ाई को बढ़ाकर एक पूरी सोसाइटी और एक पूरे ग्रोह दर ग्रोह की लड़ाई को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। तो फिर उसमें जो जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम आ गए और उन्होंने दोनों ग्रोहों को अलग किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गुस्से, नाराज़गी और नापसंदीदगी का इजहार किया। और या लिल मुहाजिरीन और या लिल अंसार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैसी नागवार, बदबूदार और जाहिलियत की आवाज़, यानी ग्रोहों को इकट्ठा करके बुलाना और एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के ख़िलाफ़ लड़ाने के लिए उकसाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जाहिलियत की आवाज़ है। लफ्ज़ बहुत अच्छे थे, लफ्ज़ वही हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अल्फाज को बार बार दोहराते थे। मुहाजिरीन मुहाजिरों के नाम से जाने जाते थे और अंसार अंसारियों के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उन अल्फाज का जो इस्तेमाल था
वो इतना गलत था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में वो फितने और फसाद का बाइस बन रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो अल्फाज को जाहिलियत और बदबूदार अल्फाज के नाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नामों को कहा। तो सामीन गिरामी, आज के खुतबे का मौजू दर हकीकत यही बात है और इससे मुंसलिक वो दो आयात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई कि अक्सर हम आपस में गुफ्तगू जब कर रहे होते हैं तो फिर गुफ्तगू और अल्फाज का चुनाव भी अक्सर औकात हम ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत हमारी नीयत सही नहीं होती। हमारी नीयत में हसद, कीना, जलन, तंज होता है और फिर तंजिया तौर पर ले जाने वाले, यानी जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं कि एक शख्स बात बड़ी अच्छी कर रहा है, अस्सलामु अलैकुम ही कह रहा है, लेकिन उसके अस्सलामु अलैकुम कहने का अंदाज़ ऐसा है कि दूसरे को लग रहा है कि ये मुझे बड़े गुस्से से या किसी हकारत वाली नज़र से या किसी तंजिया अंदाज में मुझे ये सलाम कह रहा है। और यही अल्फाज मुसलमान मुआशरे में फितने और फसाद का बाइस बनते हैं। और फिर उन अल्फाज का तो क्या ही कहना कि जो अल्फाज ही अच्छे नहीं हैं। और हमारी जो आपस की आजकल की जो गुफ्तगू जिसमें हम मुख्तलिफ ग्रोहों के नाम लेते हैं, वो चाहे कोई सियासी ग्रोह हो, चाहे कोई दीनी ग्रोह हो, चाहे कोई कबीला हो, चाहे किसी शहर के रहने वाले, चाहे किसी कौम के रहने वाले, यानी और ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे तंजिया और ऐसे जिन्हें हम समझते हैं कि ये मजाक है, लेकिन दर हकीकत वो अल्फाज ही दर हकीकत गालियों के करीब ही हैं। और फिर यही अल्फाज बोलते बोलते यही जो तंजिया और ये जो मजाक है ये फिर हकारत और नफ़रत में तब्दील होता है और मुआशरे में क़त्ल व गारत, बेचैनी और फसाद का बाइस बनता है। जब इन दो सहाबियों के झगड़े की बात चलती है तो ये बात पहुंचती है अब्दुल्ला बिन उबई तक। अब्दुल्ला बिन उबई का नाम हमने अक्सर ने सुना हुआ है। मदीनातुल मुनव्वरा में अब्दुल्ला बिन उबई को मुनाफिकीन के सरदार के नाम से जाना जाता था। ये वो शख्स था कि जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की कुरान मजीद में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करने का कोई मौका अब्दुल्ला बिन उबई अपने हाथ से जाने नहीं देता था। जब ये बात अब्दुल्ला बिन उबई तक पहुंचती है तो वो इस बात को हवा देता है और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करता है और वहाँ पर अपनी महफिल में कहता है कि ये जो महाजिरीन, ये जो गैर मुल्की लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने हमारे इलाके को मुसीबत में डाल दिया है। और इनकी मिसाल तो उस जानवर की तरह है कि जैसे तुम खिला खिला कर बहुत मोटा करते हो और फिर वो जानवर इतना ताकतवर हो जाता है कि एक दिन तुम्हें ही खा जाता है। और मदीना के लोगों, तुमने अपना माल और जगह इनके हवाले कर दी हैं, और अगर तुम अपना माल इन पर खर्च करना बंद कर दो तो ये गुर्बत से तुम्हारे इस इलाके को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और तुम्हारी जान छोड़ देंगे। और अल्लाह की कसम, जब हम मदीना वापस पहुँचेंगे, लश्कर से जब वापस मदीना पहुँचेंगे तो ज़्यादा इज़्ज़त वाला ज़्यादा ज़िल्लत वाले को मदीना से बाहर निकाल देगा। यानी उसके ख्याल में अंसार जो थे और मदीना के रहने वाले लोग ज़्यादा इज़्ज़त वाले थे और जो महाजिरीन आए थे वो ज़िल्लत वाले थे। तो वो कह रहा है कि जब हम मदीना पहुँचेंगे तो जो ज़्यादा इज़्ज़त वाले अंसार का गिरोह है वो उठाकर इन महाजिरीन के गिरोह को बाहर निकाल देगा। और उस महफिल में अब्दुल्ला बिन उबई जिस वो महफिल में बात कर रहा था, उस महफिल में एक सहाबी बैठे थे और उन सहाबी की खसूसियत ये थी कि उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, 9 या 10 साल। इन सहाबी का नाम हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था और ये बिल्कुल एक बच्चे थे, छोटे बच्चे, यानी एक छोटे से बच्चा वो इस महफिल में बैठे हुए हैं और वो बात, ये सारी बात सुनते हैं हज़रत ज़ैद, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और ये सारा वाक़या बयान करते हैं। अब ज़रा तसव्वुर में लाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदारों के सरदार,
कि जिनसे सहाबा इकराम भी बड़े अदब से और बड़ी बात करते थे। यानी उनकी महफिल कितनी वसी थी कि एक छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा आता है और बिला तकल्लुफ़ बग़ैर किसी खौफ और झिझक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और सारा वाक़या बयान करता है। और ये वाक़या जो पिछला वाक़या था सहाबियों के झगड़े का, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना हुआ था और उन्होंने उस मामले को सुलह सफ़ाई के साथ ख़त्म कर दिया था। और जब ज़ैद बिन अरक़म ने ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये तो अब्दुल्ला बिन उबई तो एक खुली बगावत और साजिश कर रहा है और इस्लामी सल्तनत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी उसकी साजिश है, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दें कि मैं जाऊँ और इसकी गर्दन उतार दूँ। यानी ये शख्स रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है तो हमारा जो कानून है उसके तहत तो इसकी जान लेना सज़ाए मौत बनती है, तो आप मुझे इजाज़त दें कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं उमर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि लोग फिर ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को खुद ही कत्ल करवा रहे हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के तकाज़े पूरे करना चाहते थे। यानी इंसाफ का एक तकाज़ा ये है कि ये शख्स कोई मुजरिम है और इसको मावराए अदालत कहीं किसी पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाए। हो सकता है वो वाकई मुजरिम हो, लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि उस इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआशरे में ग्रोहों के दरमियान हम आहंगी चाहते थे, प्यार और मोहब्बत और अख़ुवत चाहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की जो बुराई थी उसे छोड़कर सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन न ले। और फिर लोगों ने यह भी कहा कि ज़ैद बिन अरक़म तो एक बच्चा है छोटा सा और हो सकता है कि इनसे बात समझने में गलती हो गई हो, और अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा सरदार है और वाकई वो मदीना के लोगों का सरदार था, तो हो सकता है हज़रत ज़ैद से उस छोटे बच्चे से बात समझने में गलती हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ख़त्म कर देते। अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई से पूछते हैं कि भाई आपने ये बात की। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार था, वो इनकार कर देता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को ख़त्म कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई चला जाता है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की बाद में उनका बयान जो हदीस मुबारका में आया हुआ है वो गम से बड़े निढाल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं झूठा बन गया और अब्दुल्ला बिन उबई सच्चा बन गया। एक सहाबी बच्चा वो सोच रहा है कि मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठा बन गया और मुनाफिकीन का जो सरदार था वो सच्चा बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल बर्खास्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही मुबारका नाजिल हो रही है, सूरह मुनाफिकून की आयात नाजिल हो रही है। सूरह मुनाफिकून की आयात नाजिल हो रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन अरक़म को बुलाते हैं और हज़रत ज़ैद के सामने पूरी सूरह मुनाफिकून की आयात की तिलावत करते हैं। और ये दो आयात ख़ुसूसी तौर पर कि हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही के ज़रिए कि इन मुनाफिकीन में से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तुम, यानी अपने अहले अंसार को कह रहे हैं कि तुम उन लोगों पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं उन पर अपना माल खर्च ना करो हत्ता यनफ़द्दू, यहाँ तक कि वो यहाँ से चले जाएं। यानी वो गरीब होकर और नादार होकर यहाँ से छोड़ के चले जाएं। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। और ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने तो रब्बुल आलमीन के पास हैं। इन मुनाफिकीन के पास ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने नहीं हैं। ज़मीन और आसमान के ख़ज़ाने रब्बुल आलमीन के पास हैं, लेकिन मुनाफिकीन को वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिकीन को ये बात समझ नहीं आ रही। और यही बात हरफ व हरफ
हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान की होती है। और उसके बाद दूसरी आयत, यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। और ये मुनाफिकीन ये कहते हैं, यक़ूलूना लइन रजअना, जब हम लौट कर मदीना में जाएंगे तो इज़्ज़त वाले, मदीने वाले, ज़िल्लत वाले लोगों को बाहर निकाल देंगे। यानी जो मक्का से लोग आए हुए हैं उन्हें बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि जो सारी की सारी इज़्ज़त है वो तो रब्बुल आलमीन के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए सारी इज़्ज़त है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकीन को इस बात का इल्म नहीं है। एक 10 साला बच्चे की गवाही में रब्बुल आलमीन ने इन 2 आयात को क़यामत तक तमाम उम्मत मुस्लिमा की तिलावत का हिस्सा बना दिया। और ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह मुनाफ़िक़ून तिलावत करने के बाद मुझे कहा कि ज़ैद, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बयान को सच्चा साबित कर दिया। यानी रब्बुल आलमीन ने एक छोटे से बच्चे के एक बयान को सच्चा साबित कर दिया। अब सामीन गिरामी, इस छोटी सी सूरत से जो 11 आयात पर मुश्तमिल है, इससे हमें कई सबक मिलते हैं, लेकिन 3 सबक आज के इस खुतबे में और इन 2 आयतों के पस मंज़र में बड़े वाज़ेह हैं। पहला सबक यह है कि आप जब किसी मुआशरे में रहते हैं तो और दूसरों से जब भी कोई भी ताल्लुकात में कोई बातचीत होती है तो हो सकता है कि गुफ्तगू में आपके अल्फाज बहुत अच्छे हों, लेकिन उस अल्फाजों के पीछे आपकी नीयत सही ना हो। आपकी नीयत में किसी का मजाक उड़ाना शामिल हो, आपकी नीयत में किसी को नीचा दिखाना शामिल हो, आपकी नीयत में किसी के ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़ शामिल हो, आपकी नीयत में किसी के ख़िलाफ़ कोई हसद शामिल हो, तो अच्छे अल्फाज का गलत इस्तेमाल उतना ही गलत है कि जितना बुरे अल्फाज का इस्तेमाल। नीयत और अगर सोच सही नहीं है तो अच्छे अल्फाजों की कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर बंदा मोमिन का इखलाक और किरदार अच्छा नहीं है, वो कितने ही अच्छे लफ्ज़ क्यों नहीं बयान कर रहा, उसके अच्छे अल्फाज की कोई वक़ात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इससे एक स्टेप आगे चलते हैं, और वो स्टेप ये है कि अगर अल्फाज ही बुरे हैं तो फिर उससे बड़ी बुराई तो शायद हो ही नहीं सकती। और वो बुरे अल्फाज हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। यानी ऐसे ऐसे जिनको हम कहते हैं कि हमने निक नेम्स रखे हुए हैं, और लोगों की जिस्मानी साख्त पर जो साख्त रब्बुल आलमीन ने बनाई, लोगों की रंग पर, लोगों के नस्ल पर, लोगों की शबाहत पर, कि जिस तरह वो लोग दिखते हैं, जो साख्त मैंने और आपने नहीं बनाई, वो रब्बुल आलमीन की साख्त है। ज़ुबान मैंने और आपने नहीं बनाई, ज़ुबान रब्बुल आलमीन ने बनाई है। इल्म रब्बुल आलमीन ने दिया, नस्ल रब्बुल आलमीन ने बनाई। वो सारी चीज़ें जो रब्बुल आलमीन ने बनाई, उन बातों को सामने रख कर हम मुख्तलिफ़ कबीलों के, मुख्तलिफ़ इलाक़े के, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के, मुख्तलिफ़ कौमों के, मुख्तलिफ़ शहरों के रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ़ नाम रखे हुए, और उन नाम को बड़े फ़ख्रिया हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, हम सारे इस्तेमाल करते हैं और उसे कोई बुराई ही नहीं समझते। जब अच्छे अल्फाज को बुरी नीयत के साथ और बुरे ख्याल के साथ इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी बुराई और फितने और फसाद का बाइस बन सकता है, तो बुरे अल्फाज को चाहे नीयत अच्छी क्यों ना हो इस्तेमाल करना, या नीयत दरमियानी क्यों ना हो, उन बुरे अल्फाज को इस्तेमाल करना किसी भी मुस्लिम मुआशरे में बहुत बड़े फितना और फसाद और कत्ल व गारत गरी का बाइस बन सकता है। और फिर ये बढ़कर सियासी ग्रोहों तक आ जाता है। इस ग्रोह का ये नाम है, इस ग्रोह का ये नाम है, इस लीडर का ये नाम है, इस लीडर का ये नाम है, ये लीडर तो इस तरह बात करता है, इसका नाम ये है।
ये लीडर इस तरह बात करता है, इसका नाम ये है, और बड़े फखरिया अंदाज में और बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगती हैं, और बड़े बड़े टॉक शोज़ में और बड़े बड़े जो हमारे लीडर और जो काबरीन हैं वो बड़े फखरिया और तंज़िया अंदाज में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं ये तो कोई बात ही नहीं। सामीन गिरामी, मुआशरे में जो नफ़रतें बढ़ रही हैं और ये जो तक़सीम बढ़ रही है, ये इन्हीं हमारे अल्फाज का नतीजा है। दूसरा सबक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में दो सहाबियों की आपस में लड़ाई होती है। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी के साथ ज़्यादती की, उन्हें लात मारी या उन्हें थप्पड़ मारा, जो कि हदीस में आया हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को सज़ा नहीं दी, उन्होंने इंसाफ और अदल के तकाजे पूरे नहीं किए, बल्कि उन्होंने हिकमत से काम लेते हुए प्यार और मोहब्बत से दोनों अफराद की सुलह कराकर इस मामले को प्यार और मोहब्बत से ख़त्म करा दिया। फिर इससे बढ़कर सूरह मुनाफिकून की आयतें नाज़िल हो जाती हैं। अब्दुल्ला बिन उबई का झूठा होना अल्लाह ताला ने तस्दीक कर दी, मोहर लगा दी, साबित हो गया। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेते हुए अब्दुल्ला बिन उबई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। अब्दुल्ला बिन उबई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि गद्दारी और बगावत और साजिश जैसे बहुत सारे इल्ज़ामात लगाकर अब्दुल्ला बिन उबई को सज़ाए मौत बड़े आराम से दी जा सकती थी और उस पर कुछ भी नहीं होना था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद मुआशरे में अमन, अख़ुवत, मोहब्बत और भाईचारे को फैलाना था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेकर उस सारे एक मामले को, कि छोटी सी आग थी जो भड़क कर एक बहुत बड़ी आग बन सकती थी, उस मामले को बड़े प्यार और मोहब्बत से ख़त्म कर दिया। तीसरा सबक, और ये बहुत ही प्यारा सबक है, तीसरा सबक यह है कि किसी छोटे से बच्चे की बात भी बहुत काम की बात हो सकती है। अक्सर हम मुख्तलिफ महाफिल में बच्चों को कहते हैं पीछे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ। बच्चे बोल रहे हैं और भाई तुम नहीं बोलो, चुप करके बैठो, तुम बात नहीं करो। बच्चे अक्सर औकात बहुत सच्ची और बहुत प्यारी और बहुत हिकमत की बात कर सकते हैं और ऐसी बात कर सकते हैं जो शायद बड़ों को समझ नहीं आती। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म कि जिनकी उम्र 10 साल थी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अपना वाक़या और एक केस लेकर जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुखालिफ के हक़ में फ़ैसला करते हैं, बच्चे की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुरान मजीद की आयत नाज़िल हो रही हैं। ये एक बहुत ही अनोखा वाक़या है कुरान मजीद में कि रब्बुल आलमीन ने एक 10 साला बच्चे की गवाही को हमारी तिलावत का हिस्सा बना दिया क़यामत तक। बच्चे बहुत हिकमत की बात कर सकते हैं। तो किसी भी उम्र की बुनियाद पर हमारे माशरे में अक्सर बड़े लोग कहते हैं कि भाई तुम चुप करके बैठो, तुम्हारी तो उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। और भाई कोई छोटा उम्र में और ओहदे में और इल्म में कम रखने वाला शख्स भी आपको अक्सर औकात बहुत हिकमत की और बहुत ही प्यारी बात बता सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो सामीन गिरामी, इन अगर हम इक़दार को और अल्लाह ताला ने जो नसीहतें हमें यहाँ पर की, तो इन नसीहतों को लेकर चले तो आज से 2 दिन बाद हम 76वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं कि जिस दिन हमने इस मुमलिकत खुदादाद को इस्लाम के और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर बनाया था। और इन असूलों को अगर लेकर चले तो ये जो नफ़रतों और अदावतों और जो तफरीक़ों की ये जो गहराइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और जिनके बढ़ने से मुआशरे में एक गिरोह, दूसरा गिरोह, तीसरा गिरोह, हर तरफ गिरोह ही गिरोह हैं और ज़ाती अना और इक़्तिदार की जंग में पूरे के पूरे 23-24 करोड़ आवाम जो हैं उसकी वो लपेट में आए हुए हैं। ये गहराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। इन गहराइयों को प्यार और मोहब्बत और अख़ुवत और अदल से मिटाने की ज़रूरत है। हफीज़ जलंधरी मरहूम ने कि जिन्होंने पाकिस्तान का तराना लिखा था, उन्होंने पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो पहली ईद उल फ़ितर आ रही थी
उस ईद उल फितर पर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत पैगाम छोड़ा था। और वो पैगाम कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखना। आज़ादी का मतलब हर शख्स ने अपने अपने दायरे में रहना है। जहाँ से दूसरे की आज़ादी शुरू हो रही है, मेरी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो रही है। आज़ादी के मानी हैं नफ्स के ऊपर जबर शदीद, अमन व अमान व सुलह सफ़ा, आ हज़रत की है ताकीद। अमन व अमान व सुलह सफ़ा, आ हज़रत की है ताकीद। गैर भी अपने बन जाएं, अब वो दिखाओ खल्क़ हमीद। दुनिया भर में फैलाओ अहकाम कुरान मजीद। जो मज़लूम का यावर हो वो है गाजी और शहीद। मायूसी की दुनिया में, मायूसी की दुनिया में बन जाओ सुबह उम्मीद। मायूसी की दुनिया में बन जाओ सुबह उम्मीद। तुमको मुबारक सुबह ईद, ए फर्जंदान तौहीद, ए फर्जंदान तौहीद। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज और अच्छी नीयतों के साथ इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मोहब्बतों को बढ़ाने और नफ़रतों के अंधेरों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।